जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इंटरनेशनल ट्रेड में आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानि पर। बहुत अच्छा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ से। देखिएगा, विदेशी व्यापार से अनेक प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ प्राप्त होते हैं। इन लाभों में कुछ लाभ तो है वो स्पेटियल यानी स्थानिक होते हैं, कुछ है वो गतिशील यानी डायनेमिक प्रकार के होते हैं। तो इन लाभों को हम इन 10 बिंदुओं के माध्यम से, पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं पहले, क्योंकि हमें बोर्ड परीक्षा तक ही नहीं उससे आगे तक भी याद रखना है। तो पहले इनको अच्छे से समझना जरूरी है ताकि हमें रटना नहीं पड़े। तो एक एक करके हम इन पर बात करेंगे। एक बार देखते हैं वो 10 पॉइंट कौन से हैं। पहला है उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है बड़े पैमाने पर उत्पादन, तीसरा है संसाधनों का कुशल प्रयोग, चौथा है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, पांचवा है अतिरेक का निर्गम, छठा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि, सातवां है बाजार का विस्तार, आठवां है वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता, नौवां है आपके सामने मूल्यों में समता यानी समानता, और 10वां है सांस्कृतिक लाभ। तो इन 10 पॉइंटों को हम पहले समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप देखिएगा उत्पादन में वृद्धि। हम बात ले रहे हैं उत्पादन में वृद्धि। देखिएगा, विदेशी व्यापार या जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, इससे जुड़े जो देश होते हैं वो कम लागत पर, कम खर्च पर तैयार होने वाली वस्तुओं का उत्पादन ही अधिक करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके उत्पादन में वृद्धि होती है। तो और दूसरा है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन। अब देखिएगा, बड़े पैमाने पर उत्पादन कब करेंगे? जब मांग अधिक होगी। अधिक मांग पर हम क्या करेंगे? बड़े पैमाने पर उत्पादन। लागत कम आए उसका उत्पादन हम अधिक करेंगे, और मांग जिसकी ज्यादा होगी उसका बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर हम प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, जो विदेशी व्यापार है, इसके बाजार है वो विस्तृत होते हैं, और जिससे वस्तुओं की जो मांग है वो भी अधिक होती है, और इसलिए वस्तुओं का उत्पादन है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद आती है क्या? संसाधनों का कुशल प्रयोग। जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं उनका हम अच्छे से प्रयोग कर सकें, कुशलतम प्रयोग करें। लेकिन कुशलतम प्रयोग कब होगा, यह भी अपने आप में बड़ी बात है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम संसाधनों के कुशलतम प्रयोग का मतलब क्या है। इस विदेशी व्यापार से जुड़े जो देश होते हैं प्राय उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन वो अधिक करते हैं जिनमें उनको स्पेशलाइजेशन प्राप्त होता है। और स्पेशलाइजेशन यानी हिंदी में कहते हैं विशिष्टीकरण। विशिष्टीकरण तो उन वस्तुओं के उत्पादन में उनको स्पेशलाइजेशन प्राप्त होता है, उन्हीं का जो उत्पादन है वो ज्यादा करते हैं और कुशल तरीके से करते हैं। इसलिए ये लाभ के लिए संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं। तो आप देखिए, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग शब्द क्या आ रहे हैं इसमें। इसके लिए वो क्या करेंगे? एक तो श्रम विभाजन। श्रम विभाजन क्या होता है? काम का बंटवारा, बड़े काम को बांट कर करना ताकि अच्छा रिजल्ट उससे प्राप्त होता है। हम 2 शब्द बोल रहे हैं, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, जो हमारा चौथा पॉइंट भी है। तो श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से क्या प्राप्त कर रहा है? संसाधनों का
कुशल प्रयोग हो रहा है, क्योंकि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण से क्या होता है, विदेशी व्यापार में जो वस्तुएं हैं वो हमें पता है वो देश की सीमाओं से बाहर भी जाती है। तो इसलिए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा श्रम विभाजन क्या है, काम का बंटवारा, काम को बांट के करना ताकि रिजल्ट है वो अच्छा प्राप्त हो। इससे जब हमारे पास श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होगा अच्छे से, तो हम संसाधनों का कुशलतम, ऑप्टिमम अच्छे से प्रयोग कर सकेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो अतिरेक का निर्गम करेंगे। अतिरेक का निर्गम शब्द को आप समझ लें। अगर किसी बच्चे को ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, आवश्यकता से अधिक का निर्यात, अतिरेक का निर्गम, आवश्यकता से अधिक का निर्यात। यानी अब ये कब होगा, हमने क्या कहा, संसाधनों का कुशल तरीके से प्रयोग कर लें। और आपको लगता है हमें प्रोडक्शन फिर भी चाहिए, हमें बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है, तो आपको क्या करना है, जो हमारे व्यर्थ संसाधन हैं जिनको हमने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो उन व्यर्थ संसाधनों का प्रयोग करना है, यानी उनको भी इस्तेमाल करना है। उससे भी क्या होगा, उससे भी इस बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा। बड़े पैमाने पर यानी उत्पादन है वो अधिक होगा, उत्पादन अधिक होगा। तो अधिक उत्पादन, बड़े पैमाने पर उत्पादन, तो उससे कब, जब आप संसाधनों का जो इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन कर लिया आप, जो कर रहे हो उनका तो है ही है, साथ में उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जिन संसाधनों का आपने इस्तेमाल नहीं किया है, जिस जगह को आपने इस्तेमाल नहीं किया गया है, उसका भी आप इस्तेमाल कर लें। उससे क्या होगा, उससे एक चीज तो ये हो जाएगी, आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो बेचोगे तो क्या हो जाएगा, निर्यात में बढ़ोतरी होगी, निर्यात में बढ़ोतरी हो जाएगी। और निर्यात में बढ़ोतरी होने से क्या होगा, आपकी जो इनकम है, यानी हमारे देश की जो इनकम है, उस देश की जो इनकम है यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। और जब आप जब निर्यात कर रहे हो, दूसरे देशों को निर्यात कर रहे हो, तो यानी आप क्या कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेड का एरिया है उसको बढ़ा रहे हो। जब आप एरिया बढ़ा रहे हो तब हम उसको क्या कहेंगे, भी बाजार का विस्तार हो रहा है, बाजार का विस्तार हो रहा है। बाजार का विस्तार का मतलब क्या हुआ, भी अंतरराष्ट्रीय जो ट्रेड है, हमारा व्यापार है जो, उसमें बाजार का विस्तार होता है, उसमें वस्तुओं और सेवाओं की जो आपूर्ति है वो बड़े क्षेत्र में होने लगती है। तो निर्यात हुआ तो बाजार का विस्तार भी हुआ। और इससे क्या फायदा होगा, बाजार का विस्तार होने से क्या होगा, इससे क्या होगा, बाजार विस्तृत हो गया तो यानी ट्रेड है वो और विस्तृत हो गया, और उसमें सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, वो सेवाएं हैं, वो व्यक्ति को उपलब्ध रहेगी। तो हमने कह दिया वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता होगी, हर प्रकार की जो वस्तु और सेवा है उसकी उपलब्धता हो जाएगी। जब हर जगह सारी चीजें उपलब्ध होगी, जो चीज हमारे देश में नहीं बन रही वो किसी दूसरे देश से आ रही है, जब नहीं थी हमारे देश में तो उसका रेट ज्यादा था, तो अब हमने उस देश से ले लिया जहां पर रेट कम है। तो क्या हुआ, वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता होने से हर देश के अंतर्गत मूल्यों में समता हो जाती है, मूल्यों में समता यानी रेट है वो सेम हो जाता है, रेट वाली समस्या नहीं रहती। और जब हम इस तरीके से इतना सब कुछ करते हैं, तो इतना करने के लिए यूं तो है नहीं अपने घर बैठे हैं, हमें दूसरी जगह जाना भी है, दूसरे लोगों से बातें भी करनी है। तो क्या होगा, उनसे बातचीत करेंगे, उनके साथ रहेंगे, व्यापार के सिलसिले में दूसरे देशों के लोगों से मिलेंगे, तो हम क्या होंगे, उनकी संस्कृति से भी रूबरू होंगे, उनके रीति रिवाज, जो उनके धर्म है, उन चीज़ों को हम, वहाँ की संस्कृति है, उन चीज़ों को समझेंगे, तो हमें सांस्कृतिक लाभ भी होगा, कल्चरल बेनिफिट भी हमें होगा। वो हमारे कल्चर को समझेंगे, हम उनके कल्चर को समझेंगे, तो ये बड़ा फायदा होगा। तो देखिएगा आप
कितने किस तरीके से आप इनको पहले आप मैं ये चाहता हूं आप इसको समझे अच्छे से, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो हर देश और हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद ही है, नुकसान बहुत कम है, फायदा इससे ज्यादा ही ज्यादा है। तो देखिए हमने कहा कि उत्पादन में वृद्धि कैसे करेंगे, जिस पर लागत कम आती है उस चीज की हम बढ़ोतरी कर देंगे, और जब हमें लगते हैं भी उस चीज की डिमांड ज्यादा है अपने देश में या किसी दूसरे में, तो उसको और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे। जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो जो व्यर्थ जो चीजें पड़ी थी जो उस चीज से संबंधित है उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसका जब इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपके पास प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आप ज्यादा निर्यात करने की सिचुएशन में आ जाओगे। तो निर्यात में बढ़ोतरी होगी तो बहुत से देशों से बाजारों से जुड़ोगे तो बाजार का विस्तार हो जाएगा। बाजार का विस्तार होगा तो हर प्रकार की वस्तु और सेवा की उपलब्धता है वो हर जगह हो जाएगी, और जब हर जगह ये चीज उपलब्ध रहेगी तो रेट ज्यादा होने का मतलब ही नहीं है, मूल्यों में समता आ जाएगी, यानी जो रेट है वो समान होंगे हर जगह, 19-20 का फर्क रहेगा जो टैक्स का रहना है, तो मूल्यों में समता आ जाएगी। हमने कहा, और जब हम कहते हैं भी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना भी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, श्रम विभाजन और स्पेशलाइजेशन को अपनाना होगा, जिससे क्या होगा, संसाधनों का कुशलतम उपयोग होगा, अच्छे से हम जो हमारे रिसोर्सेस है उनको काम में ले पाएंगे। तो इन सब कामों को करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए हमें दूसरे देशों के संपर्क में भी आना होगा। तो हम दूसरों के संपर्क में आएंगे तो वहां के कल्चर को समझेंगे, रीति रिवाज, जाति धर्म, उन चीजों को समझेंगे, वो हमारे सिस्टम को समझेंगे, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा, तो यानी सांस्कृतिक लाभ भी इससे मिलेगा। तो देखिएगा इन 10 पॉइंटों के माध्यम से हमने आज इन लाभ को समझने की कोशिश की है। आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में ये जो चीजें हैं 10 पॉइंट के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, और किसी कारणवश कोई समस्या रहती है तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब पे जारी किए हुए हैं आप उन पे अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा, मैं आपको इसकी PDF है वो उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ। तो इन 10 पॉइंटों के माध्यम से हमने लाभ को समझा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि क्या है, नुकसान क्या है, उस पर अब हम बात करते हैं। तो हमने ये समझा है भी अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो लाभ का सौदा है, लेकिन हम ये भी समझने की कोशिश करें भी हाँ बिल्कुल ये लाभ का सौदा है, लेकिन फिर भी इसकी कुछ हानियां हैं जिसमें हम अपने सुझाव के माध्यम से वो हानियां हैं वो बताना चाहेंगे। देखिएगा, हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाली हानियों को इन 5 बिंदुओं के माध्यम से समझाना चाहेंगे। मैं चाहता हूं भी हम पहले इन 5 बिंदुओं को पढ़ लें एक बार। पहला है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। दूसरा है कि देश का एकांगी विकास। तीसरा है विदेशी निर्भरता। चौथा है राजनीतिक दासता। पांचवा है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। अब एक एक करके इनको समझते हैं। हमने देखिएगा यहां पर इन पॉइंटों के माध्यम से क्या समझा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ समझे थे। हम उन लाभ को ही देखते हैं दोबारा, क्योंकि जब लाभ की बात थी तो हमने सिर्फ एक ही पक्ष देखा, सिक्के का एक ही पहलू देखा भी बेनिफिट क्या है, उसके नुकसान पर बात नहीं की। तो अब हम इस लाभ में ही यानी सिक्के के एक पहलू के बाद उसके दूसरे पहलू पर बात करते हैं, नुकसान पर। सबसे पहले लेते हैं हम प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन। अब समझिएगा क्या मतलब है। देखिए, कोई भी जो विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, सब क्या चाहते हैं, सब धन कमाना चाहते हैं। और धन कब कमाएंगे ट्रेड के अंदर, व्यापार में, जब वो निर्यात में वृद्धि करेंगे। निर्यात ज्यादा करेंगे तभी तो इनकम ज्यादा होगी, यानी आयात कम होना चाहिए, निर्यात अधिक होना चाहिए, तभी देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो जब एक विकासशील देश या अल्प विकसित देश है वो अधिक धन कमाने के लिए जब निर्यात करना चाहेगा तो उस निर्यात के लिए उसके पास होना क्या चाहिए भाई, होना चाहिए प्रोडक्शन। और कितना, अपने देश की जरूरत से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब देश की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी तो आपको कैसे बेच दोगे, गवर्नमेंट बेचने भी नहीं देगी आपको। तो उत्पादन बढ़ाना चाहेगा, और उत्पादन बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, ये देखिए ये पॉइंट रहा।
वो उन प्राकृतिक संसाधनों का अब कुशलतम प्रयोग नहीं करेगा, फिर लाभ सिर्फ उसे अपना बेनिफिट देखेगा, तो वो इन प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेगा, अधिक विदोहन करेगा, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करेगा। जिससे क्या होगा, जिससे इन प्राकृतिक संसाधनों के जो भंडार है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। तो यानी अधिक लाभ कमाने के चक्कर में, इंटरनेशनल व्यापार के चक्कर में हर गरीब देश है वो कमाई करना चाहता है, निर्यात बढ़ाना चाहता है, इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, यानी अधिक मात्रा में यूज करता है, जिससे संचित भंडार खत्म हो जाएंगे। तो कहां तो हमने कहा था कुशलतम प्रयोग लिखा था, लेकिन यहां तो हम कह रहे हैं कुशलतम कहां हुआ, लाभ कमाने के चक्कर में कौन कुशलतम रहेगा भाई, अपना फायदा देखेगा। तो इसलिए हमने कहा यह बड़ा नुकसान हो रहा है भी, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक विदोहन होता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं। अब बात आती है दूसरा कि देश का एकांगी विकास, एकांगी यानी एक अंग का, यानी पूर्ण विकास जब नहीं होता, कुछ विशेष क्षेत्र की ही बात होती है। देखिए हमने एक चीज पढ़ी लाभ में भी, हर व्यक्ति चाहता है, हर जो व्यापार करने वाला व्यापारी है वो चाहता है प्रोडक्शन में वृद्धि हो लेकिन खर्चा कम आए। तो यही बात हर देश के लिए लागू है। हर देश केवल उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करना चाहता है जिस पर लागत कम हो, तो यानी कम लागत की चीजों को ही अधिक प्रोडक्शन है वो करना चाहता है। जिससे क्या होता है, वो केवल उन्हीं चीजों का अधिक उत्पादन करता है जो सस्ती तैयार हो जाती है। तो उससे क्या होता है, देश का संतुलित विकास नहीं हो पाता। तो किसी एक चीज का ही या किसी एक उद्योग का विकास ही है वो ज्यादा हो पाता है। और बहुत से इस चक्कर में क्या होगा, हमारे प्राकृतिक संसाधन तो बहुत से हैं, तो बहुत से प्राकृतिक संसाधनों का तो इस्तेमाल ही नहीं होगा, वो बेकार पड़े रहेंगे। तो ये भी इससे नुकसान है। जब इंटरनेशनल ट्रेड में हम कम लागत वाले प्रोडक्ट की प्रोडक्शन की ही बात ज्यादा करते हैं, तो हमारा पर्टिकुलर ध्यान उस एक चीज पर चला जाएगा। तब हमने कहा है भी देश का एकांगी विकास होगा, सर्वांगीण विकास कैसे हो जाएगा, क्योंकि बहुत से प्राकृतिक संसाधनों को तो हम इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट देखिए, विदेशी निर्भरता। विदेशी यानी दूसरे देश पर हम डिपेंड कैसे हो जाएंगे। आज क्या है, इस इंटरनेशनल ट्रेड से यही हो रहा है, हम दूसरे देश पर डिपेंड होते जा रहे हैं। हमारे अंदर स्वावलंबन की भावना है वो खत्म होती जा रही है। आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो खत्म होती जा रही है। हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो कमजोर पड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि हम हर चीज के लिए दूसरे देश पर डिपेंड हो गए। लेकिन कभी सोचा था भी जब किसी देश में कोई आपातकाल आ जाएगा, कोई इमरजेंसी आ जाएगी, कोई युद्ध जैसी सिचुएशन आ जाएगी, कोई कोरोना जैसी महामारी आ जाएगी, और जब जो ट्रेड है, जो आयात निर्यात है वो दूसरे देशों से हम बिल्कुल कट जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बाधित हो जाएगा, तो क्या तब देश में कितनी भारी आर्थिक समस्याएं आएगी, क्या हमने कभी सोचा? तभी तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहना पड़ा भी आत्मनिर्भर भारत की बात करें, हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें हर चीज को हमारे देश में बनाना है। तभी आत्मनिर्भर भारत योजना को लेकर आई। तो देखिएगा, हमें हर चीज के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना है, वरना हम तो उनके गुलाम हो जाएंगे। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। चाइना ने बहुत बड़ा फैलाव इंडिया के अंदर और ऐसे हमारे जैसे बहुत से विकासशील देशों पर कर लिया अपना कब्जा, तो आज उसके चंगुल से निकलना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। तब हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। हमें इंटरनेशनल ट्रेड से बाहर आने की बजाय हमें हमारे देश में हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत के बारे में सोचना होगा। वो हर चीज हम अपने देश में बनाएं जो दूसरे देश वाले हैं यहाँ पर हमें दे रहे हैं। तो हमें विदेशी निर्भरता को कम करने की जरूरत है। तो इंटरनेशनल ट्रेड से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो हमारे सामने आ रही है। चौथा आता है पॉइंट, राजनीतिक दासता। पॉलिटिकल रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं। इसमें क्या है कि विश्व के जो स्ट्रॉन्ग कंट्री है, विकसित देश है, शक्तिशाली जो देश है, वो इस इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से क्या कर रहे हैं, जो कमजोर देश है उनके संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं, अधिकार जताते हैं। ये हमारा है भाई, तू कौन?
जिसके कारण उस देश की स्वाधीनता पर, उसकी स्वतंत्रता पर खतरा मंडराता है। तो मैं तो यूं कहूं, एक नव उपनिवेशवाद की ओर दुनिया है वो बढ़ रही है इस इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से। उसके बाद आता है हमारा अंतिम हानि की जो बात, नुकसान की बात है, वो है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। सस्ती विदेशी वस्तुओं के आयात से क्या हो रहा है, देश के अंदर जो घरेलू उद्योग है वो खतरे में पड़ गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था है वो पराश्रित हो गई है, दूसरों पर डिपेंड हो गई है। जैसे मैंने अभी विदेशी निर्भरता में चाइना की बात की। चाइना क्या करता है, सस्ता माल है वो इंडिया में खपाता है और हमें आदत पड़ गई है भी इंडिया वाला नहीं लेंगे, जो सस्ता बाहर से जो आ रहा है चाइनीज माल है वो लेंगे। तो उससे क्या है, हमारे ही भाइयों के जो रोजगार है वो छीनते जा रहे हैं। और कोरोना ने तो हमारी कमर ही तोड़ के रख दी, लेकिन फिर भी ये इंडिया है, ये हर खतरों से उबरना जानता है, क्योंकि हम आत्मनिर्भर भारत के बारे में जानते हैं। हमें सोचना पड़ेगा और देश सोच भी रहा है। तो हमें विदेशी निर्भरता को कम करना है। इंटरनेशनल ट्रेड के जो नुकसान वाले तथ्य हैं उनसे हमें दूर होना है। ये कुछ हानियां हैं जो कुछ मामलों में बड़ी भी है, लेकिन फिर भी यह कहूं भी इंटरनेशनल ट्रेड ने पूरी दुनिया को एक बाजार बना दिया है। इसके लाभ कहीं अधिक है, नुकसान कम है। लेकिन अगर यही इंटरनेशनल ट्रेड एक पॉजिटिव थॉट के साथ किया जाए तो मुझे नहीं लगता भी ये कभी गलत सिद्ध होगा। तो समस्याएं जरूर हैं जिसके बारे में हमने बात की है, हमने हमारे टॉपिक को समझा है। हमने कहा लाभ बहुत हैं, तो हमने लाभ की बात कर ली भी, उत्पादन में वृद्धि, बड़े पैमाने पर उत्पादन, संसाधनों का कुशलतम प्रयोग, श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण की बात कर ली और अतिरेक वक्त की बात कर ली भी, निर्गम कर ले, यानी आवश्यकता से अधिक चीज़ों का है वो हम निर्यात कर दें, ताकि उससे क्या करेंगे, व्यर्थ संसाधनों का प्रयोग करेंगे। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो निर्यात में बढ़ोतरी होगी, निर्यात में बढ़ोतरी होगी तो देश की इनकम में बढ़ोतरी होगी, निर्यात बढ़ेगा तो बाजार का विस्तार हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बाजार का फैलाव हो रहा है, विस्तृत हो रहा है बाजार, जिससे वस्तु और सेवा की उपलब्धता है वो सुनिश्चित हो रही है, हर जगह मिल रही है। जब चीज़ हर जगह मिल रही है तो मूल्यों में एक रूपता आ जाती है, बहुत ज़्यादा फर्क है वो नहीं रहता। और इस ट्रेड से हम सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं, हम सब प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम प्रयोग करते हैं। तो ये तो थी लाभ की बातें। और मैंने कहा जब हम सिर्फ एक ही पक्ष देखें, अपना लाभ देखेंगे, तो लाभ के लिए हमें निर्यात बढ़ाना पड़ेगा, निर्यात के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेंगे। तो ये बड़ा नुकसान हो रहा है भी, संचित भंडार है वो खत्म हो जाएंगे। और दूसरा हमने कहा प्रत्येक देश केवल कम लागत वाली चीजों को ही बनाना चाहता है। तो जब कम लागत वाली बनाएगा तो इसका मतलब कुछ एक उद्योग धंधों पर ज्यादा ध्यान देगा व्यापारी, दूसरों पर नहीं देगा। तो उससे क्या होगा, सर्वांगीण विकास नहीं हो पाएगा देश का, केवल कुछ क्षेत्रों में ही जो देश है वो डेवलप कर पाएगा। विदेशी व्यापार ने हमें दूसरे देशों पर डिपेंड कर दिया है। हम छोटी छोटी चीजों के लिए ठीक है बाहर से मंगवा लेते हैं, कौन यहां तो बनाएंगे, महंगा पड़ेगा, ये है वो है, तो हम दूसरे देशों पर डिपेंड होते जा रहे हैं। हमारे अंदर स्वावलंबन की भावना है वो कम होती जा रही है। हमने कहा राजनीतिक दास्ता है, जो प्रभावशाली देश है वो छोटों की के जो एरिया है उस पर कब्जा कर लेते हैं, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेते हैं, जो उनकी स्वतंत्रता के साथ उनकी स्वाधीनता को है वो खतरा पड़ता जा रहा है। और विदेशी माल है वो सस्ता मिलता है तो उस वजह से हम वो चीज़ खरीदते हैं और घरेलू उद्योग धंधे हैं वो हमारे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये था आज की इस क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड के लाभ और हानियों पर हमने डिस्कशन की। उम्मीद करता हूँ आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, पहला भी आपके दिमाग में एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी आपकी कोई समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे आप उस बात को डाल दीजिएगा, और इसके नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक या व्हाट्सएप नंबर से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसी प्रकार बने रहिएगा मेरे साथ, इसी प्रकार पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।